आप राजकुमार सिद्धार्थ ही हो ना? हाँ मित्र। हमें पता है कि आपके साथ क्या हुआ। आपके संन्यास का कारण भी हम जानते हैं, परंतु क्या मित्र? परंतु आप नहीं जानते कि आपके जाने के पश्चात क्या हुआ। नहीं तो? आपके कपिलवस्तु छोड़ने के पश्चात शाक्यों ने युद्ध के विरोध में कड़ा आंदोलन किया। कोलिया हमारे बांधव हैं। बांधव ने बांधव से लड़ना अधर्म है, ऐसी घोषणा दे रहे थे। तभी दोनों पक्षों में समझौता हुआ और युद्ध समाप्त हुआ। हाँ राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, अब आपको सन्यासी बन के वन में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप अब कपिलवस्तु नगरी में लौट सकते हैं, नहीं तो हमारे साथ वन में तप करने के लिए आ सकते हो। हाँ सिद्धार्थ। क्या मैं वापस महल लौट जाऊं? अब तो युद्ध भी स्थगित हुआ है, परंतु क्या युद्ध स्थगित होने से समस्या का अंत हुआ? नहीं, ये तो समस्या का एक अंश है। क्यों न मैं चिंतन करूं और नए मार्ग की खोज करूं, जिसकी समस्त संसार को आवश्यकता है। तो आपको जीवन का नया मार्ग मिले, जो समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग हो, मानव उद्धार का मार्ग हो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। अवश्य करूंगा। महलों में तू रहने वाला अब वन वन भटकता है। ओढ़ कर ये नीला आसमां धरती पर सो जाता है। अब ना महल है ना वो राजपाट, कांटों का है मार्ग, कांटों का है मार्ग। चुभ गया कांटा पग लहूलुहान, माँ की निकली जान, माँ की निकली जान। रोए यशोधरा और राहुल भी, पिता करे ये पुकार, पिता करे ये पुकार। खोज कर तो नए मार्ग की, खोज कर तो नए मार्ग की, कर मानव उद्धार, कर मानव उद्धार। चले सिद्धार्थ भटके वन में, छोड़ कर ये महल, छोड़ कर संसार। चले सिद्धार्थ भटके वन में। राजकुमार, तुम्हारे संदर्भ में सुना है कि कपिलवस्तु के राजकुमार राजपाट त्याग कर पहाड़ों के गिरी कंदराओं में साधना कर रहे हैं। बड़ी उत्सुकतावश मैं अपने आप को
रोक नहीं सका और तुमसे मिलने आया। तुम्हारे कोमल शरीर पे ऐसे काषाय वस्त्र धारण कर कठोर तपस्या करने के लिए नहीं है। तुम्हारी भुजाएं प्रजा की रक्षा करने के लिए है। तुम्हारे पिता महाराज शुद्धोधन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। यदि तुम राज्य सुख चाहते हो तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। हे राजन, यदि मुझे राजपाट का सुख चाहिए होता तो मैं राजपाट का त्याग क्यों करता? मेरी इच्छा स्थायी सुख तथा स्थायी शांति पाने की है। ठीक है राजकुमार, यदि तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हो तो मुझे एक बार दर्शन देने के लिए अवश्य आना। प्रणाम। प्रणाम। हे महान तपस्वी, आप कहाँ जा रहे हो? हम वैराग्य मार्ग का अभ्यास करने जा रहे हैं। क्या मैं आपके साथ वैराग्य मार्ग का अभ्यास करने वन में आ सकता हूँ? अवश्य। चलिए, चलिए चलिए। चलिए चलिए।
हे आयुष्मान, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं वीणा के तार कस रहा हूँ। यदि मैं इसके तार कम कसता हूँ तो इससे मधुर संगीत नहीं आएगा। यदि मैं अधिक कस लेता हूँ तो इसके तार टूट जाएंगे। तो अब तुम क्या करोगे आयुष्मान? मैं इस वीणा के तार मध्यम रूप से कसूंगा। ना अधिक ताने जाएंगे और ना अधिक तान से टूटेंगे। तभी तो मधुर संगीत का जन्म होगा। पीपल के पेड़ तले है गौतम, बैठे लेकर आन। चाहे रहे ना रूप ये काया, चाहे निकले प्राण, ना बदलूंगा ये आसन में, ना बदलूंगा ये आसन में, प्राप्त किए बिन ज्ञान। पीपल के पेड़ तले है गौतम। छह साल की कड़ी तपस्या, फिर भी मिला ना ज्ञान। छोड़ कर वह कड़ी तपस्या, खीर किए प्राशान। छोड़ गए सब संगी साथी, कह कर भोग विलासी। कौन ये जाने काल चक्र को, कौन ये जाने काल चक्र को, सबके सब अनजान।